पर्ची में निकला था, गुस्सा नहीं करना, इसलिए मैं आज तुझे छोड़ देता हूं, मैं तू कल मिलना मेरे को। लेकिन नियम का इतना तो प्रभाव पड़ा कि कम से कम उसमें भी होश चाहिए। होश में नहीं रहेगा तो भूल जाएगा क्या निकला था पर्ची में, और कहे भी बैठेगा पर्ची में निकला था, निकलने दो, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो होश चाहिए, उत्तम क्षमा, कोई बैर भाव नहीं रखना। बैर के कारण से ही तो भाव बढ़ता है, संसार बढ़ता है। किसी जीव से मेरा कोई बैर नहीं है। वस्तुओं के पीछे, व्यवस्थाओं के पीछे हम कसायाविष्ट होकर के, क्लेशित होकर के बैर बांध लेते हैं, और ये बैर बाद में जन्म जन्म में उदय में आकर के मरने मारने के कारण बनते। इसलिए मेरा किसी से बैर नहीं। तुम्हें गुस्सा करना हो, तुम्हें गांठ बांधना हो बांधो, लेकिन मैं कोई गांठ नहीं बांधूंगा। बहुत ज्यादा जहर रखते हैं ना जो लोग मन में, वो मर करके सांप बनते। क्यों? जहर रखा, इसको मारूं, जिसको मैं काटूं वो मर जाए, जो मेरे से उलझे और मैं उसे कुछ करूं और वो मर जाए। ऐसे खोटे परिणामों का फल क्या हुआ? सांप की पर्याय। अब तुम जिसे काटोगे मर जाएगा, लेकिन तुमको भी बहुत खतरा है, कोई भी तुम्हें जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं होगा। कोई दयालु होगा वो बात अलग है, वरना सिर्फ मेरे से सब लोग डरें, वाह आपका रुतबा तो शेर की तरह है, वाह इस जीवन में आपका रुतबा शेर की तरह है, आपका मान, आपका गुस्सा शेर की तरह है, और लोग आपसे इतना डरते हैं कि सामने भी नहीं आते। इसका परिणाम ये होगा, अगली पर्याय में शेर ही बनो। अब डराते रहो, सबको मारते खाते रहो, और मौका पड़े शिकारियों के हाथ में पड़ो, खुद भी बेमौत मारे जाओ। ये जो कसाय आदि के परिणाम हैं, यही अगले अगले जन्म में, अगली अगली पर्याय में कारण बनते। महावीर स्वामी कहते हैं कि बहुत ज्यादा विचार मत करो, बहुत ज्यादा सोचो नहीं, संकल्प मत करो। कारण आप कह रहे हैं ये बच्चा कितना अच्छा है, हो सकता है कि ये बच्चा इस भाव में नहीं, अगले भाव में आपका बच्चा बन जाए। सबके प्रति हम जैसे जैसे परिणाम करते हैं ना, बहुत संभव है कि बेसारे रिश्ते इस भाव में नहीं, अगले भाव में मिल जाएं। इससे फायदा कुछ नहीं है, इससे सिर्फ संसार बढ़ेगा और आपको भी दुख उठाना ही है। क्यों? क्योंकि संसार है, शरीर है, वहां दुख है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो बहुत सुखी हैं, लेकिन ये सुख भी एक तरह का दुख है, इंद्रिय सुख भी दुख है। धर्म का सेवन करो, क्षमा का सेवन करो, मृदुता का सेवन करो, बहुत मृदु बनो, मुलायम बनो। नाम देखिए, मुलायम सिंह है, नाम क्या है? मुलायम, और उस पर भी क्या है? सिंह। अब ऐसे मुलायम और सिंह वाले के पास कौन फटके? नाम रखते हैं कई बार, मुलायम नाम रख दिया और होते हैं बड़े कठोर। ऐसे नहीं, नाम के मृदु नहीं, स्वभाव से मृदु, मृदुता, निर्माण, निरभिमानता। कल गुजरात के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल आए। हमारा मौन था। किसी ने कहा कि आप बैठोगे तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी की मुद्रा देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि यहां अहिंसा, दया और करुणा की गंगा बहती है। बहुत विनम्रता से
बंधन किया। और सुनील प्राकृत समग्र की एक पुस्तक भेंट दी, तो देख करके बाहुबली स्वामी की स्तुति पढ़ी और फिर कहा कि प्राकृत भाषा संस्कृत से भी प्राचीन भाषा। कोई व्यक्ति जब कुछ विनम्र कर कुछ मुलायम होता है तो उसके मुख से अच्छे शब्द भी निकलते हैं। मृदुता ना हो, विनम्रता ना हो तो अच्छे शब्द भी नहीं निकलते हैं, हाथ भी नहीं जुड़ते हैं। बहुत आते हैं, बहुत संत हैं दुनिया में, हैं तो सही, लेकिन संत होना और फिर उसमें दिगंबर संतों का दर्शन होना अपने आप में अभूतपूर्व पुण्य का होता है। और लेकिन झुके कौन, उनके पास पहुंचे कौन हैं? यहां तक पहुंचना भी पुण्य चाहिए, ज्ञानी भाग्य चाहिए। कारण पवित्र व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भी एक थोड़ी सी पवित्रता तो चाहिए। सौभाग्य है अपन सभी को यही अवसर मिलते हैं। मृदु, ऋजु, सरल, थोड़े से लोग होते हैं बहुत सरल होते हैं, उनको जो सौंप दो काम वो काम कर लेते हैं। कई बार उनकी सरलता का दुरुपयोग करके लोग उनको ठग लेते हैं। वाह, तुम्हारा मोबाइल देना जरा, और मोबाइल दिया और लेके रवाना। लेकिन सरल लोगों को ठगने वालों का भला होता नहीं। कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं, दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं, तो अपने लिए खाई तैयार होती है। थोड़ी देर को लगता है कि मैंने कैसे कपट करके रुपए कमा लिए, कैसे उल्लू बना करके घर भर लिया, लेकिन जब पाप पकता है तो सबका सब गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कपट नहीं, अपने वालों के साथ भी नहीं, औरों के साथ भी नहीं। निर्लोभता, शौच, शुचिता, पवित्रता, हृदय की पवित्रता, मन की पवित्रता। शरीर को बहुत लोग पवित्र करते हैं। दीपावली आ रही है, सब घर की सफाई में लगे हैं, दीवारों पर रंग रोगन हो रहा है, एकदम कपड़े भी धुल करके, बर्तन भी धो पोंछ करके सब चकाचक, और खुद भी एकदम शैम्पू, साबुन, इत्र फुलेल करके बस। शरीर की सफाई, घर की सफाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये सफाई तब तक बेकार है, मकान की सफाई तब तक बेकार है जब तक मन की सफाई नहीं होती। कुछ लोग ऊपर से तो ऐसे सफेद व्हाइट कपड़े पहनते हैं एकदम चमक जाएं, और भीतर से ऐसे मैले और काले होते हैं कि क्या क्या कर्म कर डालें कुछ भी पता नहीं। महावीर स्वामी कहते हैं, बाहर से जितने अच्छे रह सको रह लो, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से अच्छा बनने की कोशिश करो। सुचिता, पवित्रता, सत्य। बोले आज तो सच का जमाना ही नहीं है, लेकिन सच के बिना काम नहीं चलता है। भूखे हो तो आपको यही बोलना पड़ेगा मुझे भूख लगी है, बीमार हो तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मेरे को ये बीमारी है। भाजी वाले के पास खरीदने जाओगे तो उसको कहना पड़ेगा कि मुझे लौकी या तोरई या टमाटर चाहिए,
बिना सत्य के काम नहीं चलता। बस छल कपट के मामले में लोग झूठ बोल बोल करके ऐसा माहौल बना दिए कि जैसे लगता है कि आजकल झूठ के बिना काम नहीं चलता। लेकिन झूठों झूठों से काम नहीं चलता। अगर झूठ ही झूठ हो जाए तो आपस का विश्वास सारा खत्म हो जाए, रिश्ते खत्म हो जाएं। प्रेम और विश्वास के लिए सत्य चाहिए। इसलिए मन वचन काया का सच जीवन में हो। संयम, 5 इंद्रियों का संयम, मन का संयम, क्षर जीव निकाय की रक्षा, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। पटाखे फोड़ेंगे लोग, आतिशबाजी करेंगे, एक तो अग्निकायक जीवों का घात, वायुकायक जीवों का घात, पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं तो उनका नुकसान, पृथ्वी में प्रदूषण होगा, और कभी कभी तो जानवर भी परेशान हो जाते हैं, पंछी भी मर जाते हैं, और धोखा हो गया तो आदमी भी मर जाते हैं। आप अखबारों में पढ़ना, अमुक दुकान में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, 10 आदमी मर गए। क्या है कोई ऐसे काम करना, काहे को फटाके फोड़ना है? किसी से कहो कि 100 के नोट में आग लगा दो, नहीं लगाएंगे, ये 100 रुपये बहुत कीमती है और संभालेंगे। लेकिन 1000 रुपये का पटाखा ला करके एक काड़ी लगा देंगे आराम से। कितने रुपए में आग लगा दी? उतने की फल और मिठाइयां हम गरीबों में दे सकते थे, गौशाला में जाके गायों की सेवा कर सकते थे। समाज की कुरीति है पटाखेबाजी। दीपक जलाओ, दीपावली। महावीर स्वामी मोक्ष पधारे। संयम होना चाहिए। मैं ये नहीं करूंगा, व्यर्थ के काम नहीं करूंगा, ये तो मेरा संयम है। पत्ते नहीं खेलूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, हार जीत का खेल नहीं खेलूंगा। धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, ये 2-3 इतने महत्व के हैं कि इसमें जितने अच्छे जाप करो, मंत्र जाप करो, प्रभु की आराधना करो, साल भर वैसे ही उन्नति होती रहती। तो संयम। तप तो क्या करेंगे? चतुर्दशी का उपास एकासन कर लिया या अभक्ष छोड़ दिया, वो ही श्रावकों का तप हो गया। मुनिराज की तपस्या महान है। त्याग करो। बाजार की मिठाई नहीं खाना, खाओ तो विश्वसनीय व्यक्ति के पास से ला करके। कारण जब खूब माल बिकता है ना, तो बासी चीजें भी, जहरीली चीजें भी मिला करके परोस दी जाती हैं, बेच दी जाती हैं। मिठाई खा के मरने वालों की कहानियां पढ़ने को मिलेंगी आपको पेपर में। क्यों? किसी कारण से खराब हो गई मिठाई, ज्यादा जहर पड़ गया, आदमी खाया, फूड पॉइजन हुआ, चलते बने। इसलिए ये त्याग, जितने त्याग गृहस्थी को संभव हैं उतने। रिजेक्ट हुए कपड़े निकाल दो, सामान निकाल दो, बाहर दूसरों को दे दो, फेंक दो, बेच दो, यही त्याग करो कम से कम। कसाय का, विषय वासना का जितना त्याग हो सके वो जरूर करो। त्याग, अकिंचन्य, ये स्वरूप को जानो, मेरा कुछ भी नहीं और कुछ साथ जाना नहीं, लाया भी नहीं और ले जाना भी नहीं। ब्रह्मचर्य, अपने ज्ञायक ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन होना। महावीर स्वामी ने क्या किया? अपन प्रभु का चरित्र सुनेंगे, वीर कथा, यही तो किया। दुनियादारी के जंजाल छोड़े, राजपाट का भी त्याग किया और 12 साल घोर तपस्या की। कैसे तपस्या की? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान जैसे तप तो किए, लेकिन खास तपस्या स्वरूपे प्रतपनम इति तपः, ब्रह्म स्वरूपे लीनता, अपने आत्म स्वरूप में
बस सहज ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि, वह ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म में डूबना। कौन ब्रह्म? बाहर से कोई ब्रह्म नहीं, बाहर के ब्रह्मा जी नहीं, हमारा यह ज्ञायक चैतन्य आत्मा, आत्मदृष्टि। हम सभी इस ब्रह्म स्वरूप की आराधना सीखें। हमारे जो नियम संयम हैं वो भी इसीलिए हैं कि हम शांत रह सकें, समाज में शांति का माहौल बने और इस शांत स्वरूप की आराधना करते हुए शुद्ध सिद्ध दशा को हम पाएं। अशांति के कारण हम ना बने। परखना है, अपने को भी परखो, दोस्तों को भी परखो। जब आपत्ति आती है तो सच्चे दोस्त मालूम पड़ते हैं, बीमारी आती है तो रिश्ते मालूम पड़ते हैं, बुढ़ापा आता है तो बेटे मालूम पड़ते हैं। परखे जाते हैं कि किनका किसके प्रति कितना नेय है, और संकट आता है तब भक्त मालूम पड़ता है कि कौन सच्चा भक्त है। घर में हैं तो सब सेवा कर रहे हैं, यही है महाराज जी खूब सेवा करो, लेकिन जब लंबा व्यवहार हुआ तो भाग खड़े हुए, तो मालूम पड़ा कि झूठा भक्त कौन और सच्चा कौन। तो अपन सभी अच्छे से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।